ये भाजपा सरकार को कुर्सी बचाने का एक साजिश है कि भविष्य में मेरा कुर्सी ना छीना जाए। जो मेरा कुर्सी छीनने की बात करेगा हम उन्हीं को पहले जेल में डालेंगे, उन्हीं का पहले हम कुर्सी छीन लेंगे। क्योंकि ये भाजपा सरकार जो चाहता था कि भैया संविधान बदल जाए, संविधान नहीं बदला, संविधान नहीं बदल सका क्योंकि इनके पास ये पावर था नहीं भैया, नहीं पावर अब है जो ये बदल सकेगा। तो अब संविधान जब नहीं बदलेगा तो संविधान को कमजोर कैसे किया जाए और हम डिक्टेटरशिप कैसे बने रहें, हम तानाशाह कैसे करें इस देश में। तो तानाशाह करने के लिए क्या है कि जो भाजपा सरकार के खिलाफ में आवाज उठाएगा, जो भाजपा के नेता मंत्रियों से सवाल करेगा, उनको जेल में डालो पहले। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा साजिश है, यह संविधान को खत्म करने वाला साजिश है। नमस्कार जोहार साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भाजपा सरकार एक नए कानून लाने जा रही है, जिस कानून के तहत सभी मंत्रियों की कुर्सी छीन लिए जाएंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आपका जो कहना है कि सभी मंत्रियों का कुर्सी छीन लिए जाएंगे, तो इसमें जो है ना एक सवाल और उठता है, क्या भाजपा के नेताओं मंत्रियों का कुर्सी छीने जाएंगे? तो मैं कह देना चाहता हूं कि भाजपा का किसी नेता मंत्रियों का कुर्सी नहीं छिनाएगा। सिर्फ किनका कुर्सी छिनाएंगे? जो भाजपा सरकार का विरोध करेगा, जो भाजपा के तमाम नेताओं मंत्रियों का जो विरोध करेगा, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो सवाल करेंगे, जो आलोचना करेंगे, जो विरोध करेंगे, उनका कुर्सी छीन लिए जाएंगे। आप कुल मिला के यह कह सकते हैं कि जो भाजपा सरकार जो सत्ता में है, उनसे जो सवाल करेगा नेता प्रतिपक्ष, उन लोगों का जो है ना कुर्सी छीने जाएंगे। समझ रहे बात को? ये होने जा रहा है। इसलिए इस कानून का खूब ज्यादा अभी विरोध भी हमारे देश में हो रहा है। इस कानून को क्यों लाया जा रहा है? संविधान का कौन सा संशोधन किए जा रहे हैं? क्या कुछ नियम इसमें जो है बनाए जाएंगे कुर्सी छीनने के लिए? अभी हम सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देते हैं कि आखिर वो कौन सा जो है विधेयक लाने जा रही है, वो कौन सा कानून लाने जा रही है जिस कानून के तहत मंत्रियों का कुर्सी छीने जाएंगे। तो उस कानून का नाम है, उस विधेयक का नाम है संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार संशोधन विधेयक 2025। ये तीन जो विधेयक है, ये जो तीनों विधेयक है, इस तीनों विधेयक को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 20 अगस्त 2025 को समय लगभग 2 बज रहे थे, उस समय ये तीनों विधेयक को जो है लोकसभा में पेश किया। और जैसे ही इस विधेयक को पेश किया गया, विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि इस विधेयक में संविधान के आर्टिकलों में संशोधन किया गया। और कौन कौन सा आर्टिकल में संशोधन किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि संविधान का अनुच्छेद 75, जिस अनुच्छेद 75 में जो है प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री से संबंधित उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 164, जिस अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्रियों से संबंधित उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 299 का ये प्रावधान है केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री और वहां के मंत्रियों से संबंधित है। तो ये तीन अनुच्छेद को संशोधन करके और ये तीनों विधेयक को जो है मर्ज करके एक कानून बना दिए जाएंगे, यानी तीनों कानून को जोड़कर एक कानून बनाएगा। और जिस कानून के तहत होगा क्या? जिस कानून के तहत ये होगा, जो अमित शाह जी कह रहे थे कि यदि कोई भी मुख्यमंत्री हो या राज्यों का कोई भी मंत्री हो या केंद्र का प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, वो मंत्री के ऊपर अगर कोई आरोप अगर लग जाता है, जिस आरोप के तहत उस मंत्रियों को जो है 5 साल से अधिक सजा हो सकता है, तो वैसे लोगों का जो कुर्सी छीन लिए जाएंगे। तो इसलिए जो है इस कानून का विरोध हो रहा है। अब यह कानून कितना सही हो सकता है, कितना गलत हो सकता है, इसको भी हम आपको बताएंगे।
पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि इस कानून के तहत होगा क्या। यही होगा कि कोई भी जो है मंत्रियों के ऊपर अगर कोई आरोप लग जाता है, आरोप लगने के बाद अगर वो 30 दिन तक अगर जेल में रहता है सिर्फ ट्रायल में, तो 30 दिन के ही अंदर जो है उसका पूरा वो सरकार या तो फिर उसका जो है मंत्री का पद चले जाएंगे। ये इसका कहना है भैया, हम इस कानून के तहत ये करने जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जो सरकार के एजेंसी के द्वारा ये डाटा दिया गया है कि 545 सांसदों में से लगभग 300 सांसद जो है गंभीर मामलों में जो है ना अपराधी है, आरोपी है। और उसमें सबसे ज्यादा पता है किसका है? भाजपा का है, भाजपा के नेता मंत्रियों का है। एक सवाल उठता है, क्या उस मंत्रियों को भी जेल में डाले जाएंगे? तो नहीं डाले जाएंगे। यह भाजपा सरकार को कुर्सी बचाने का एक साजिश है कि भविष्य में मेरा कुर्सी ना छीना जाए। जो मेरा कुर्सी छीनने की बात करेगा हम उन्हीं को पहले जेल में डालेंगे, उन्हीं का पहले हम कुर्सी छीन लेंगे। ये एक साजिश है। अब इस साजिश को उदाहरण से समझिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया गया क्योंकि भाजपा से सवाल करता था, भाजपा से जो पैसा मांगता था, अपना पैसा मांगता था, जो यहां से खनिज संसाधन जाता था उसका पैसा मांग रहे थे, उसको जेल में डाल दिया, ईडी लगा दिया, सीबीआई लगवा दी, केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। तो जो भाजपा से सवाल करेगा उनको जेल में डाल देगा, लेकिन भाजपा लोग कभी जेल में नहीं जाएगा। एक सवाल यहां पर है, जो सवाल बहुत लोगों का है कि भैया अगर कोई नेता और कोई मंत्री अगर इस तरह करता है क्राइम ऑफेंस, तो उन्हें जो है जेल में तो डालना ही तो चाहिए भाई। ये गलत क्या है कानून? तो गलत है। कैसे गलत है? इसमें सबसे पहले तो प्रोटेक्शन जो है भाजपा वाले कभी जाएंगे नहीं, ये तो 100% हम बता देते हैं। और जो लोग आम नागरिकों का हक अधिकार की बात करते हैं, जो सड़कों पर उतरकर जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, उनके साथ जो है ना गलत होगा। कैसे गलत होगा? जैसे कोई नेता, कोई मंत्री अगर जो है किसी आम नागरिकों से मिलने के लिए अगर जाता है, कोई सभा सम्मेलन में पहुंचता है, वहां हक अधिकार की मांग करने के लिए अगर वहां पहुंचता है, तो उन मंत्रियों के ऊपर क्या किए जाते हैं? और कई सारे ऐसा मंत्री है जिनके ऊपर ऐसा हुआ है। अगर उस सम्मेलन में जाता है, वहां भाग लेता है, वहां पर कोई भगदड़ होता है और किसी का डेथ हो जाता है, तो उस मंत्री के ऊपर क्या आ जाएंगे? मर्डर का आ जाएगा भैया, मुकदमा हो जाएगा उनके ऊपर, हत्या का जो उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। और हत्या का मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में भेजा जाएगा। और फिर क्या किए जाएंगे? फिर जो है उनका कुर्सी छीन लिए जाएंगे। तो यह कानून से जो है ना बहुत बड़ा जो है नुकसान हमारे देश में हो सकता है। जो आज के जो मंत्री लोग, जो आज के यूथ लोग जो बन रहे हैं, जो नेता में जा रहे हैं, जो नेतागिरी कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा शोषण होगा इस कानून के तहत। क्योंकि वो जब भी जाएंगे भैया वहां पर आवाज उठाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, और वहां भाजपा सरकार से अगर सवाल करेगा और वहां को उसी तरह से कोई घटना घटता है, तो तुरंत जो है उसके ऊपर मुकदमा कर देगा, उस मंत्री के ऊपर झूठा मुकदमा कर देगा, फर्जी मुकदमा कर देगा, और फिर उसे जो है जेल में डाल दिए जाएंगे। और बोलेगा 30 दिन से प्लस हो गया, अब तो इसका कुर्सी जाना चाहिए, कुर्सी छीन लिए जाएंगे आराम से। तो एक प्रकार से अगर सोच के देखते हैं, ये हम इस बात को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भाजपा सरकार जो चाहता था कि भैया संविधान बदल जाए, संविधान नहीं बदला, संविधान नहीं बदल सका क्योंकि इनके पास ये पावर था नहीं भैया, नहीं पावर अब है जो ये बदल सकेगा। तो अब संविधान जब नहीं बदलेगा तो संविधान को कमजोर कैसे किया जाए, और हम डिक्टेटरशिप कैसे बने रहे, हम तानाशाह कैसे करें इस देश में? तो तानाशाह करने के लिए क्या है कि जो भाजपा सरकार के खिलाफ में आवाज उठाएगा, जो भाजपा के नेता मंत्रियों से सवाल करेगा, उनको जेल में डालो पहले। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा साजिश है, यह संविधान को खत्म करने वाला साजिश है। अच्छा एक बात बताइए, न्यायपालिका क्या सरकार बनेगी क्या? न्यायपालिका का भैया अपना पावर है, न्यायपालिका सरकार नहीं बन सकता है। न्यायपालिका इतना पावर है कि केंद्र सरकार को भी जेल में डाल सकता है भाई। तो न्यायपालिका को ऑर्डर जो है ना केंद्र सरकार नहीं दे सकता है, क्योंकि संविधान में सीधे प्रोविजन है भाई, न्यायपालिका का अपना कुछ पावर है, अपना कैपेसिटी है। केंद्र सरकार को भैया अपना पावर है। न्यायपालिका के तहत में क्या प्रोविजन है कि तब तक जो है किसी व्यक्ति को हम जो है दोषी ठहरा नहीं सकते हैं जब तक पूरा एविडेंस प्रूफ ना मिल जाए।
जब उसे हम दोषी ठहरा देंगे तब उनका जो भी सीट वगैरह है ये सब छीना जाएगा, जो भी पद है वो पद छीना जाएगा। लेकिन जब दोषी ही सिद्ध नहीं हुआ है, उससे पहले किसी का सीट आप कैसे छीन लेंगे? तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी मंत्रियों के ऊपर, जो भाजपा सरकार का जो विरोध करता है वो मंत्री अगर के ऊपर इस प्रकार से अगर आरोप लग जाता है और दोषी सिद्ध नहीं हुआ भैया कि हाँ यही मर्डर किए थे या यही बलात्कार किए थे, ये अगर सिद्ध भी नहीं हुआ है और उससे पहले जो उसका कुर्सी छीन लिए जाएंगे तो ये घोर अन्याय है, ये घोर अत्याचार है। भैया न्यायपालिका का अपना काम है, वो दोषी सब सिद्ध करेंगे, इसके बाद जो उसका पद है भैया वो तो खत्म होगा ही। क्योंकि शुरू से यही देखा जा रहा है कि जितने लोग के ऊपर इस तरह से आरोप लगा है वो आरोप लगते हुए भी जेल में रहकर सरकार चलाई है, सरकार चलाते हैं। क्योंकि एक्चुअली वो सच में अपराधी है या नहीं है, उससे पहले उसका कुर्सी छीन लेंगे तो ये तो बहुत बड़ा गलत है। मतलब दोषी भी सिद्ध नहीं हुआ। बहुत ऐसे मंत्री लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमा कर दिए जाते हैं, पुलिस लोग झूठा मुकदमा कर देता है क्योंकि वो आगे बढ़ रहा होता है, वो आम नागरिकों को, गरीबों की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इस कानून का इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि इससे क्या होगा ना कि जो सरकार से जो सवाल करता है, जो सरकार पर जो विरोध करते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं इसमें जेल में डालने का एक साजिश है और संविधान का इसलिए इसका संशोधन किए जा रहे हैं। बागबाद में भी इस कानून का खूब विरोध करता हूं क्योंकि किसी भी व्यक्ति को दोषी सिद्ध होने से पहले आप उसको कठोर जो है ना सजा नहीं दे सकते हैं। और आप ये कठोर सजा है, ये अगर पद छीना जा रहा है, समझ रहे, बहुत बड़ा मतलब एक सवाल है। वहाँ आम नागरिकों का भी बात है भाई, क्योंकि आम नागरिक उससे वोट देकर सरकार बनाई, तो सिर्फ आप सरकार को नहीं गिरा रहे बल्कि आम नागरिकों का भी अधिकार छीन रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक सवाल है। तो इस प्रकार से अगर कानून लाए जा रहे हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इस कानून का विरोध हो रहा है और इस कानून का विरोध होता रहना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही साथियों। अगर इस वीडियो में आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें।